5 दिन तो एडीजीपी ਦੀ ਹਾਲੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਈ ਆ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਏਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ परिवार नहीं करवा रहा तो इसे जिद ते अड़िया है कि पहला कार्रवाई होवे ते दूजे पासे प्रशासन दे वल्लों परिवार नूं मनाउण दी कोशिश की जा रही है। तो दस दिए कि ये एडीजीपी दे वल्लों खुदकुशी कर ली गई सी ते एक सुसाइड नोट सामने आया सी जिस दे विच कई उच्च अधिकारियों का नाम सी। डीजीपी समेत कई हरियाणा पुलिस के उच्च अधिकारी IPS ते IAS का नाम जिन्होंने जिम्मेवार ठहराया गया। उस तो बाद इस मामले दे विच हुण लगातार विरोधी धिरां बीजेपी सरकार नूं घेर रहीआं ने। दूजे पासे परिवार अड़िया होया है कि असीं संस्कार नहीं करना, पोस्टमार्टम नहीं करवाउणा क्योंकि सानूं इंसाफ चाहिदा है। अमनीत P कुमार ADGP दी पत्नी ने खुद IAS ने इस खबर ते मेरे सहयोगी अंकित दुदानी जुड़े ने होर ज़्यादा जानकारी दे नाल एडीजीपी दे घर तो इस वेले लाइव जुड़े ने। अंकित कि कुछ जानकारी क्योंकि अज सवेर तो ही वड्डे आगू पहुंच रहे ने, वड्डे सियासतदान पहुंच रहे ने, चाहे सुरजेवाला होण, साबका CM चन्नी होण, मनीष सिसोदिया, ते हुण जानकारी मिल रही है कि मुख मंत्री पंजाब भगवंत मान भी थोड़ी देर च पहुंचणगे। बिल्कुल थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान यहाँ पहुंचेंगे शोक व्यक्त करने के लिए। और अभी कुछ ही देर पहले मनीष सिसोदिया यहाँ पहुंचे थे, अशोक तंवर यहाँ पहुंचे थे, बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ यहाँ पहुंचे हैं, अभी कुमारी शैलजा यहाँ पहुंची हैं। तो लगातार नेताओं का पहुंचना जारी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो राव नरेंद्र हैं वो भी कुमारी शैलजा के साथ यहाँ पहुंचे हैं। तो लगातार नेताओं का पहुंचना जारी है। और अभी जो दलित समाज के बड़े नेता हैं चंद्रशेखर रावण वो भी कुछ ही देर के अंदर यहाँ पहुंच रहे हैं। तो लगातार नेताओं का पहुंचना जारी है और लगभग 5 बजे से 5:30 के बीच के अंदर जो है भगवंत मान यहाँ पहुंचेंगे, शोक जताने के लिए पहुंचेंगे, अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करने के लिए पहुंचेंगे। क्योंकि उन्हीं की पार्टी के जो विधायक हैं, बठिंडा ग्रामीण से जो विधायक हैं, उनकी बहन है अमनीत P कुमार जो IAS हैं और वाई पूर्ण कुमार की धर्मपत्नी है, वो उनके पार्टी के विधायक की बहन है। तो कहीं ना कहीं उस नाते से भी एक उनका फर्ज बनता है। और वैसे भी वो शोक व्यक्त करने के लिए, क्योंकि एक बड़ा मामला हुआ है, तो वो जहां सारे नेता पहुंच रहे हैं तो वो भी यहां शोक व्यक्त करने के लिए पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल अंकित, जिस ढंग दे नाल परिवार हाले अड़िया होया है कि असीं संस्कार नहीं करवाउणा, असीं पोस्टमार्टम नहीं करवाउणा, पहला कार्रवाई होवे, तां इस वेले स्थिति की है? क्योंकि SSP चंडीगढ़ दा भी बयान सामने आया सी, स्टेटमेंट सामने आई, DGP चंडीगढ़ भी कह चुके हैं कि असीं परिवार नूं मनाउण दीआं कोशिशां कर रहे हैं। कि कोई विचला राह है जहां परिवार कह रहा है कि DGP ते भी कार्रवाई होवे? क्योंकि रोहतक दे SP नूं तां बदल दिता गया है। कि कोई होर कार्रवाई, होर एक्शन होने वाला है, हो रहा है? कि कोई जानकारी इस संबंधी मिल रही है? परिवार किस गल ते अड़िया होया फिलहाल? बिल्कुल परिवार यही अड़ा हुआ है कि SP को जरूर हटा दिया गया है, लेकिन SP की बर्खास्तगी की मांग की जा रही है। दूसरा जो DGP हैं उनके ऊपर कार्रवाई की मांग की जा रही है कि उनको पद से हटाया जाए, बर्खास्त किया जाए और गिरफ्तार किया जाए। ये भी मांग जो 31 सदस्य कमेटी बनी है उसके जो मुख्य प्रवक्ता बने हैं जयनारायण, वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि जो परिवार की सहमति बनी है आगे से वही आकर के ब्रीफ करेंगे। 2 प्रवक्ता और बने हैं तो वही आकर के उनकी तरफ से बात रखेंगे। और परिवार की यही सहमति बनी है कि जब तक DGP और जो SP हैं जिनको हटाया गया, दोनों की बर्खास्तगी नहीं होती, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक परिवार ना तो पोस्टमार्टम करेगा ना ही अंतिम संस्कार करेगा। तो कहीं ना कहीं एक कड़ा जो बयान उनकी ओर से दिया गया है। और अब क्योंकि आज हरियाणा के मुख्यमंत्री भी अभी नायब सैनी पंचकुला के अंदर बैठक चल रही थी, प्रधानमंत्री की दौरा होना है 17 तारीख को, उसकी तैयारियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की
बैठक चल रही थी, तो उस बैठक के दौरान भी मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी कहा है कि दोषी कोई भी हो, कितना भी पावरफुल हो, उसको सजा मिलेगी, उसको कहीं की बख्शा नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं संदेश साफ है कि आने वाले दिनों के अंदर डीजीपी जो है हरियाणा के, उनके ऊपर भी कोई ना कोई कार्रवाई हो सकती है, और वो कार्रवाई किस रूप में होगी, कैसी होगी, वो अभी देखना होगा। हालांकि जब हमने उनसे सवाल किया, जो 31 सदस्य कमेटी के प्रवक्ता थे, उनसे जब सवाल किया कि सुसाइड नोट के अंदर तो और भी आईपीएस और आईएएस के नाम थे, तो क्या उन पर कोई कार्रवाई वो नहीं चाहते, तो उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से हम डीजीपी और जो एसपी है उन पर कार्रवाई चाहते हैं, बाकी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, जो इसके अंदर शामिल थे उनके ऊपर भी कार्रवाई हो, लेकिन मुख्य रूप से कार्रवाई जब उन दोनों के ऊपर होगी, उसी के बाद पोस्टमार्टम और जो है आगे संस्कार किया जाएगा। एक साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कल 2 बजे रविदास भवन जो सेक्टर 20 के अंदर है चंडीगढ़ में, वहां एक महापंचायत भी बुलाई गई है और एक समिति भी इनकी तरफ से बनाई गई है कि स्वर्गीय वाई पूर्ण कुमार जो न्याय ट्रस्ट बनाया गया है, एक समिति बनाई गई है, तो वही आगे पूरे बहुत शुक्रिया अंकित दुधानी मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सी। दस दिए कि एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार जिन्हां दे ਵੱਲੋਂ एक खौफनाक कदम चुकिया गया, इल्जाम ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਡੀਜੀਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਕਰੀਬ 30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਏਡੀਜੀਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਰੈਂਕ ਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੁਮਾਰੀ ਸੈਲਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਖਾਸ ਕਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ नहीं होया एडीजीपी पूर्ण कुमार का। हमारे सिस्टम में पूरन जी जैसे आईपीएस ऑफिसर थे, जिनका दिल और दिमाग दोनों जनता के लिए काम करता था, लोगों के लिए काम करता था। मैं भी उनके परिवार से मिला। जिस सदमे में उनका परिवार है उसका बयान करना मुश्किल है। एक ऑफिसर वाइफ, पढ़ी लिखी बच्चियां, पूरी पढ़ी लिखी फैमिली, और उन्होंने अपने बीच से अपने एक होनहार व्यक्ति को इस तरह से खो दिया है। सब सदमे में हैं, और उससे भी ज़्यादा सदमे में इस बात से लेके हैं कि एक पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेसी के टॉप तक पहुंचे परिवार के साथ जिस तरह पुलिस पेश आई है, जिस तरह से उनकी बॉडी को जगह जगह शिफ्ट किया गया, जिस तरह पुलिस का कंडक्ट रहा, वो बहुत ही सस्पिशियस है। कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है, कुछ दबाने की कोशिश की जा रही है। परिवार अभी भी पूरी उम्मीद लगा के बैठा है कि सरकार उन्हें न्याय देगी, और उनको भरोसा भी है कि सिस्टम उनके साथ न्याय करेगा। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਸੁਸਾਈਡ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ 2 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਸੱਦ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ 31 ਮੈਂਬਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, 2 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਰੋਹਤਕ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਰੋਹਤਕ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ जाए। सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हमारी एक मुख्य डिमांड है, दो जो अधिकारी हैं, डीजीपी हरियाणा शत्रुजीत कपूर और आईपीएस अधिकारी रोहतक के एसपी, ये दो आदमी कम से कम जो है टर्मिनेट किए जाएं, इनको अरेस्ट किया जाए। उसके बाद हम जो है डेड बॉडी का जो है पोस्टमार्टम कराएंगे और उसके बाद उसका संस्कार किया जाएगा। उससे पहले हम बिल्कुल भी जो है परिवार की भी यही राय है और कमेटी की भी यही राय है कि हम उसके बाद जो भी खत्म होगा हम एसपी रोहतक को ट्रांसफर करके उनको अभी वेटिंग फॉर पोस्टिंग कर हमारे पास ऑर्डर की कॉपी आ जाएगी, डीजीपी की भी, दोनों की। उनको अरेस्ट भी करवाना है, उनकी कॉपी आ जाएगी तो हम मान लेंगे, ऐसे नहीं। क्योंकि अभी आपके माध्यम से या कहीं से बात चली हुई थी, पोस्टमार्टम हो रहा है। सुबह क्या किया इन्होंने, डेड बॉडी को ले गए वो पीजीआई में, भी पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, लेकिन और परिवार की सहमति भी नहीं है उसमें। ये पुलिस नहीं कर सकती ना ऐसा। और फिर वो बाद में जो है नहीं कोई सहमति नहीं हुई है, परिवार के मेंबर है उनके, वो भी आ जाएंगे। हम परिवार के बात करके यहाँ बात कर रहे हैं।